क्रिप्टो करेंसी का एक खास शो है जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं और हम दोनों मेहमानों से जुड़ते हैं, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल्स होते हैं। दोनों मेहमान आपकी बड़ी हेल्प करते हैं और आपको बताते हैं कि हाँ, इस कॉइन्स के पीछे की स्टोरी क्या है, इसके प्रमोटर्स क्या हैं, कौन सी टीम इसको लीड कर रही है, ये कितना चल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और कुशाग हमको ये बताते हैं टेक्निकल बेसिस पर देख के कि इसके अंदर में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसको यही लिया जाए, थोड़ा नीचे लिया जाए और कितनी जल्दी इसके रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन वापस से शेयर कर रहा हूँ, आप जरा स्क्रीन को शेयर कीजिए और जरा दो चार चीजें देखिए जो आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन शेयर करके आपको CoinDCX की वेबसाइट आपको दिखने लग जाएगी और इस वेबसाइट के अंदर आप दो चार चीजें बहुत साफ साफ देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा तो अकाउंट है खैर, इसलिए मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और ये पूरी वेबसाइट का आपको पूरा लेखा जो हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। मैं आज थोड़ा सारा समय नहीं लूंगा और आज हमारे साथ फंडामेंटल बातचीत करने के लिए काशिफ सर होंगे जिनसे बातचीत करेंगे, कुछ शायद हमको टेक्निकल बताएंगे। मैं निफ्टी को स्पॉट में हम टर्मिनल को ले आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टर्मिनल वापस से खुल गया है और इसके अंदर हम वो सारे लेवल्स हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं जहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले तो मैं कुशाक को एक बधाई देता हूँ और साथ ही वैभव को भी बधाई दूंगा। आज वैभव हमारे साथ नहीं है बट कुशाक को मैं एक बार जरूर यहाँ पे बधाई दूंगा। कुशाक, इथेरियम देखा आपने? 38 तो छोड़ो सर, 42 और अभी इथेरियम का रेट है 43 44। अब तो 50 भी मुश्किल नहीं लग रहा सर। अब 50 मुश्किल नहीं। और आप यकीन मानेंगे, जो हम लगातार इस चीज का कहते हैं कि आप ऐसा मत मानो कि बिटकॉइन कूल ऑफ होगा तब इथेरियम चलेगा। इथेरियम में अपने आप में इतना दम है कि इथेरियम चल सकता है। और ये बात आप देखो बिटकॉइन से भी हुई है लागू। बिटकॉइन भी चल रहा था कंपैरेटिवली, उसके साथ साथ चला है। हालांकि बिटकॉइन की करेंसी में अपनी एक रेंज है 1.5% नीचे, बट इसका हाई अगर आप देखेंगे तो फिर से 14 लाख के आसपास ही घूम रहा है, थोड़ा साइडवेज हो गया है। इसलिए थोड़ा ऑल्ट्स को आज और मजा आ रहा है चलने में। आज आप इथेरियम देख पा रहे हो 6% ऊपर है, बीटीसी में इथेरियम 7% ऊपर है। एक और भी ध्यान होगा, इसलिए मैं वैभव को आज याद कर रहा था, वो था मैं इजी के लिए। आज अगर आप ऑल्ट को आने की इजी होगा, ये मैंने अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रखा है, आप देखेंगे ये भी क्या जबरदस्त चल रहा है। आज इसका जो टोटल गेन है इजी का, ऑल्डो इस ये तो बाय वाला था, CHR और इजी दोनों हमने डिस्कस किए थे कि आप कभी भी बॉटम पे आपको बाय करने हो तो आप इसको बाय कर लेना। ये चार्ट आपके सामने है इन दोनों के भी 43% का रिटर्न। ऑल्दो ये वॉल्यूम वाइज थोड़े टैप्ड होते हैं, जल्दी जल्दी ट्रेड होते नहीं है। जैसे इसमें 12:04 का ट्रेड है, ठीक है लास्ट, और उसके बाद एक एक 1.5 मिनट के बाद छोटे छोटे ट्रेड है, वॉल्यूम बेहद कम है बट ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा सा है। एक लिंक ध्यान होगा कुशाग, आपके साथ हमने लिंक को भी डिस्कस किया था जी। अब आप लिंक देखो $40 के भी ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो एक कुछ एक ऑल्ट कॉइन्स में वापस बड़ा मजा आ रहा है और बहुत अच्छे से मूवमेंट दे रही है सारी की सारी। इथेरियम है, अभी तो हमने यूएनआई देखा, यूएनआई आज फिर से 4.5% ऊपर है। ऑल्दो ये सारे के सारे कॉइन्स वो कॉइन्स है जिसको आपको लेके रखना है, क्योंकि इनके चार्ट से भी छोटे और उतने पके हुए शेयर नहीं है ये, बट ये शेयर चल सकते हैं अभी भी, या कॉइन्स माफी शेयर अभी कॉइन्स भी चल सकते हैं। तो इसको हम इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज काशिफ रजा भी मेरे साथ हैं और वो फंडामेंटली देखते हैं कॉइन्स को, और उनसे भी हम थोड़ा अभी एक आइडिया ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कुछ लड़का से भी। काशिफ बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और ये हमारी कोशिश है कि इसमें लर्निंग और अर्निंग एक साथ ही हो रही है क्रिप्टोस में। अभी क्या है ना, ये तो होता क्या है कि या तो आप लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म में या तो आप अर्निंग वाले प्लेटफॉर्म, या तो आपको कोई आदमी ट्रेडिंग करवा रहा होगा बिठा के, या तो आपको कोई आदमी समझा रहा होगा क्रिप्टोस में ये होता है, ये होता है, बिटकॉइन ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, हमने कॉम्बो कर दिया, हमने अर्निंग और लर्निंग एक साथ कर दी, क्योंकि ट्रेड भी बताएंगे और समझा भी देंगे क्यों और कैसा कैसे। एक चीज मेरे को काशिफ आपसे पता करनी चल रही है, ये सभी ऑल्ट कॉइन्स में एकदम से इतनी लिक्विडिटी कैसे आ रही है? ये लिक्विडिटी करेंसीज को लेकर बिटकॉइन के साथ साथ दूसरी ऑल्ट करेंसीज में लिक्विडिटी फ्लो कैसे बढ़ रहा है एकदम से? ये अवेयरनेस बढ़ गई, लोगों को टर्मिनल एक्सेस होने लग रही है, टेक्नोलॉजी इजी हो गई है बहुत ज्यादा, या फिर ये डर मार्केट से निकल चुका है कि ऑल्ट कॉइन को हम धीरे धीरे करके नहीं बट एक्सेप्ट कर लेंगे, सब लोग कॉइन्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्रिप्टोस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे मार्केट में धीरे धीरे, ये हवा भी मार्केट के अंदर अब आ गई है। ये वजह क्या है? इक्विटीज में तो हमको पता है लिक्विडिटी एक बड़ी वजह है, क्रिप्टोस में क्या बड़ी वजह है कि ऑल्ट भी चल रहा है, बिटकॉइन भी चल रहा है?
So can you hear me? आवाज क्लियर आ रही है आपको? बहुत साफ है, बहुत साफ है आवाज आपकी। क्लियर आवाज आ रही है, राइट? Yes, yes, yes. So first of all, thank you for calling me on your show. Thank you, sir. रंजा, आपको मेरी आवाज आ रही? शायद एक बार उनसे वापस से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक काशिफ आप मेरे को सुन पा रहे होगा अच्छे से? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज साफ आ रही है। आप कंटिन्यू विद योर थॉट्स। ऑलराइट। सो बेसिकली ये हिस्ट्री रही है हमेशा से। जब भी बिटकॉइन के अंदर जब भी एक पंप हुआ है, प्राइस जब ऊपर गया है, तो हमेशा ऑल्ट कॉइन उसको थोड़े दिन बाद या उसी टाइम पे फॉलो करते हैं, राइट? और ये हमेशा से हिस्ट्री रही है। आप कितने भी पास जितने भी पंप्स को आप उठाएंगे, जब भी बीटीसी क्या करता है कि मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स को इंप्रूव करता है, वो किंग है, राइट? सो जब भी बिटकॉइन के अंदर पंप आएगा तो लोग ये लेके चलते हैं कि धीरे धीरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी पंप आएगा। अब इसमें भी देखने वाली बात यह है कि पीछे जो डिफाई सेक्टर है, लोगों को ये लगता है, लोगों के अंदर ये कॉमन धारणा है कि जो डिफाई सेक्टर के जितने भी टोकन्स हैं, वो डिफाई इज द फ्यूचर, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो डिफाई बेस्ड जितने भी कॉइन्स हैं आप देखोगे, उसमें से जो अच्छे कॉइन्स हैं जिन्होंने पास्ट में परफॉर्म किया, उनके अंदर काफी अच्छा पंप था। जैसे कि आप वाईएफआई को देखो, आप वाईएफआई 2 को देखो, यूएनआई जो है वो काफी समय से नीचे चल रहा था, उसके अंदर भी एक एक्साइटमेंट देखी गई। तो इथेरियम के अंदर भी काफी बुलिश लोगों को लग रहा है। इथेरियम 2.0 आने के बाद जो है इथेरियम का प्राइस जो है वो पुश होगा आगे। तो इथेरियम के अंदर भी है, लेकिन ये हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि जब भी बिटकॉइन के अंदर एक्साइटमेंट आती है, पंप आता है, वो फॉलो करता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी। बाद में आप इंस्टेंटली देखते हो। देखिए, अल्टीमेटली लोगों को ये लगता है कि बिटकॉइन के अंदर पैसा डबल होना मुश्किल है। मतलब सपोज करो आज कोई 16,000 रुपए का, अगर 16 लाख रुपए का, 16,000 यूएस डॉलर का कोई बिटकॉइन लेता है, तो उसको लगता है कि प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है कि 16,000 32,000 हो जाएंगे। लेकिन लोगों को एक कॉमन धारणा लगती है कि शायद जो छोटे स्मॉल कैप हैं, जो छोटे कॉइन्स हैं, जो डिफाई के अंदर, वो 2x 3x दे सकते हैं उनको इंस्टेंटली। तो लोगों की ये ग्रीड भी ऑल्ट कॉइन की तरफ लेके जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये हिस्ट्री रही है हमेशा से। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक तो किंग के अंदर पैसा आ रहा है, उसको देख के सारे ऑल्ट कॉइन्स में भी हिम्मत आती है, लिक्विडिटी का फ्लो वहां पे फ्लोट होता है। सेकंड चीज आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रीड और फियर वाला हिस्सा है, उसमें ग्रीड थोड़ा ओवररेटेड है अभी। तो ये ग्रीड का भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि मार्केट को समय रोटेट कर रही है, चला रही है जी। थर्ड, और मेरे को भी एक और ऐसा लगता है कि CoinDesk जैसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस में से एक है, ये इनकी अवेयरनेस भी बहुत कम आ रही है। अब आप देखो, आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले आपको ऑल्ट कॉइन्स के बारे में या फिर करेंसी क्रिप्टोस के बारे में जानकारी देने वाले के लिए रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। और आज की डेट में मैं किसी उसका नाम नहीं लूंगा, मे भी हो सकता है आपके कंपटीशन में हो, लेकिन एक ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनके पास 300 तरह के तरीके हैं, आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। वो इक्वल टू पेटीएम है। 300 तरीके हैं, आप उसमें क्रिप्टोस के अंदर आ सकते हैं। आप इक्विटीज में तो आपका लिमिटेशन है कि यू हैव टू मेक मनी, पैसा रखो या तो शेयर रखो, बस 2 चीज होती है। उसके अंदर तो आपका मल्टीपल चीजें हैं। तो ये मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। हमने पीछे क्योंकि हमारा एक काफी प्रोमिनेंट एक ट्विटर प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो कानून, तो हम उसके अंदर टाइम टू टाइम लोगों से सवाल पूछते रहते हैं। तो हमने लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि लोग ज्यादा इन्वेस्टेड ऑल्ट कॉइन में हैं या उनके पास बीटीसी है। तो आप हैरानी करेंगे कि ज्यादातर लोगों के पास ऑल्ट कॉइन्स है। लोग बहुत मतलब 30 to 35% लोग ही हैं जिनके पास जो बिटकॉइन में 100% इन्वेस्टेड है। ज्यादातर 50 to 60% लोगों के पास ऑल्ट कॉइन्स ही हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स होने का मतलब यही है, लोगों को ये लगता है, ये धारणा है कॉमन, क्योंकि बीटीसी जो है वो लोगों को लगता है कि ये अब 2x 3x 5x होने में बहुत समय लगेगा। अगर मुझे जल्दी कुछ पैसा बनाना है तो लेट्स गेट इनटू अ गुड ऑल्ट कॉइन। तो अब इसमें भी ब्लू चिप्स जो ऑल्ट कॉइन है वो स्लो ग्रो करते हैं। जैसे कि मैं टेजोस की बात करूं, राइट, मैं एक्सआरपी की बात करूं, अभी कुछ काफी साल से बैठा हुआ था, एलटीसी की बात करूं, लाइट कॉइन की बात करूं, तो ये जो कॉइन्स हैं ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और जो बाकी लोगों को लगता है कि नहीं यार, मुझे अगर जल्दी पैसा बनाना है तो मुझे जो अभी न्यूली फ्रेश
कॉइन लॉन्च हुआ या डिफाई सेक्टर के अंदर कुछ मैं जेम्स पकड़ूं, क्योंकि पीछे डिफाई ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दी है, लोगों को बहुत पैसा बनाया है और लॉसेस भी हुए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे दौर में बहुत सारे फेक कॉइन्स भी आते हैं और फेक प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो फायदा उठाते हैं इस सेंटीमेंट का। नहीं ठीक है सर, मैं आपके लर्निंग्स और आपके एक्सपीरियंस का मैं इसको समझ रहा हूँ अच्छी तरह से, एंड आई थिंक कि हाँ ऑल्ट कॉइन्स को लेकर अच्छा एक चीज और है काशिफ, जब आप इतना बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं तो मेरे को एक चीज और बताइए कि इस समय ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रहना कोई गलत तो नहीं है ना? मैं पहले किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर हूँ, मैं देख के उसको पोजिशनिंग में देख के लूंगा कि हाँ कहाँ पे मेरा बेस है, कहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है, मैं चेक कर लूंगा। बट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रहना कोई गलत बात तो नहीं है ना इस समय कि मेरे को फ्रंटलाइन किंग के साथ ही जाना चाहिए, बीटीसी के साथ ही? देखिए, इसमें हमेशा कोई भी किसी भी प्रकार की ना स्ट्रैटेजी अच्छी गलत कुछ नहीं होती है। इंसान को सबसे पहले क्या है, एज अ ट्रेडर आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और लोगों को इतना स्टॉक में भी आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं हमेशा से ही मानता हूं कि हर आदमी का अपना अलग रिस्क एपेटाइट होता है, तो कोई आदमी का किसी भी चीज को परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं कह सकते, जिसकी चल जाए, जिसका जो पैसा बना ले उसके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी। फिर भी मैं कोई न्यू कमर के पर्सपेक्टिव से ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप इस इंडस्ट्री में एंटर करें तो आपका एक सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो बिटकॉइन के अंदर जरूर रहना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू वोंट लाइक टू लूज एन अपॉर्चुनिटी ऑन बिटकॉइन। तो आप वो 35%, 40% या 50% जो भी आपका एक आंकलन करिए और वो हमेशा आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड रहिए। फिर आप 30 to 35% आप जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जिनके अंदर आपकी पूरी रिसर्च हुई हुई, स्टडी हुई हो, सिर्फ इस बात पे नहीं कि वो पंप करता है, 5x देता है, 4x देता है, या किसी ने आपको सिग्नल दिया टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उस पे ना जाके उस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करिए, उसके पीछे की टीम को समझिए, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिसर्च और आपका जो आकलन है वो सही है, तो आप 30-35% ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक ऑल्ट कॉइन के नहीं अंदर नहीं, थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए ऑल्ट कॉइन में, और हमेशा किसी भी पॉइंट पे अपने पोर्टफोलियो का 10 से 12%, 15% जो है वो यूएसडीटी रखिए, ताकि मार्केट जब कभी डंप हो तो आप उसका फायदा उठा सके और आप जब डंप हो तो डंप के अंदर नीचे जाके एवरेज आउट कर सके या खरीद सके जेम्स को। एक्सीलेंट सर, बहुत ही बेहतरीन, ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि यस, एक तो ऑल्ट कॉइन का हिस्सा 40% से 44-45% तक होना चाहिए, ऑल्ट कॉइन में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए जी जी, कम से कम 20% यूएसडीटी होना चाहिए जी, बीटीसी के अंदर, आप रहें, आप किसी भी रेट पे रहें, बट आपको रहना चाहिए किंग के साथ थोड़ा बहुत। एक चीज मेरे को काशिफ और आप क्लियर कर दीजिए, क्या मैं ऑल्ट कॉइन को एसआईपी मोड में रखूं या जब मेरे को वैल्यूएशन अच्छी मिले तो मैं एक साथ आ जाऊं? ये मेरे को और क्लियर कर दो यार। इसमें आप हमेशा जब डंप आता है, अभी पीछे भी मैं लोगों को बड़ा एग्जांपल देता हूं, जैसे वाईफाई था, तो वाईफाई जो था वो एंड्री क्रोने उसके पीछे बहुत जबरदस्त बंदा है, उसका जो फाउंडर है, और इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है और लिमिटेड है, 30,000 वाईफाई है पूरी दुनिया में। तो वो पीछे पंप करता गया और वो मतलब एक वाईफाई के बदले में 4 बीटीसी मिल रहे थे, वो इस लेवल का वैल्यूएशन पे पहुंच गया। लेकिन जब वो डंप हुआ तो वो $7500 तक भी पहुंचा, राइट। तो वो टाइम था वाईफाई में एंटर करने का। अब वाईफाई 8 दिन के अंदर $7500 से $25,000 $29,000 भी टच किया है उसने। अब किसी को लगे कि यार मैं 25,000 पे एंटर कर जाऊं, तो वो ऑब्वियसली बेवकूफी है। तो आदमी को हमेशा, मैंने इस कहा ना कि आपको यूएसडीटी रखना चाहिए हमेशा स्पेयर के अंदर, और पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। जब भी डंप आए तो उसके अंदर कुछ जेम्स होते हैं जो नीचे आते हैं, तब आपको अभी भी जेम्स मिलेंगे। अगर आप एंटर करना चाहते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो आप ये देखिए कि इनका ऑल टाइम लो क्या है, ऑल टाइम हाई क्या है, थोड़ा चार्ट को स्टडी करिए। आपको स्टडी नहीं करना आता तो आप कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, आप उनके अंदर स्टडी करके देखेंगे और राइट टाइम पे एंटर करें। और एसआईपी के थ्रू अगर मैं आपको बोलूं तो एसआईपी मॉडल बिटकॉइन में बहुत वर्क करता है, जो मेरा पर्सनल मानना है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इथेरियम और बिटकॉइन को अगर बाय करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त रिटर्न देता है, नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं आपके लॉसेस के। बट अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप एंटर करना चाहते हैं तो आप यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, यू शुड वेट फॉर द राइट डंप। डन सर, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि आप एसआईपी मोड अगर चुनना है तो फिर वो बीटीसी में चुनो एज कॉइन के अंदर। ऑल्ट कॉइन के अंदर तो आपको वैल्यूएशन और कहाँ पे आपको उसके पीछे की थीम क्या है, एनर्जी क्या है, कौन सी टीम उसको लीड कर रही है, कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट आप उसके अंदर डाल दो और मेरे को लग रहा है कि वो वैल्यूएशन मिल जाती है अच्छी। जैसे अब मैं आपको बताऊं, काशिफ हमारे साथ वैभव थे 1-2 दिन से, तो उन्होंने हमको इजी बताया
एक CHR बताया, इससे पहले कुशाग भी थे, कुशाग ये कह रहे थे कि लिंक ठीक है। उससे पहले हमारे साथ विक्रांत जुड़े, फंडामेंटल एनालिस्ट है आपके ग्रुप से, तो उन्होंने कहा कि एक बार एटम को आप देख सकते हो। तो कुछ एक ऐसे कॉइन्स हमको मिल गए कि जहां से हमको अच्छा रिटर्न मिला। आप बिलीव करेंगे, जिस दिन से हमने उन कॉइन्स के बारे में चर्चा की, उस दिन के बाद हमने उससे पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने कईयों में तो 30% का रिटर्न। ठीक है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर हर एक चीज का एक स्पेस होता है और हर एक चीज के एक्सपर्ट्स होते हैं। और आई एम श्योर के ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बहुत जेम्स हैं जो फ्यूचर में, मतलब जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। लिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो $20 तक भी गया था इनफैक्ट, और जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगेन मैंने बात बोली ना, आप ये देखिए कि वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्या वो प्रॉब्लम एक्चुअली में वो जो सॉल्व कर रहा है उसमें वो लीडर है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? अगर आपको लगता है हाँ वो है और उस जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं और वो लीड कर रहा है, डेफिनेटली उस ऑल्ट कॉइन को आप बाय कर सकते हो। बट अगेन उसको हाई पे मत करिए, देखिए, वेट करिए, हैव पेशेंस, एंड उसको कोशिश करिए कि लो पे खरीदे। लेकिन ऑब्वियसली ग्रीड जो है आदमी की, और फोमो जो होता है ना, वो आदमी से गलत काम करवा ही देता है। यही ट्रेडिंग है, नहीं, यही वैसे इमोशंस का गेम है कुल मिला के इमोशंस का गेम है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशन वर्सेस डिसिप्लिन होता है, जो जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाएगा डिसिप्लिन के अंदर, वो शायद अपनी इमोशंस को, आती भी है तो ठीक है, वो फिर नजरअंदाज करना शुरू कर देगा। बिल्कुल, इट्स ऑल टुगेदर इमोशन वर्सेस डिसिप्लिन। कटना है, स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर लगाओ। फिर ये मत देखो मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, मैंने तो पहले ही सौदा लिया और मेरा स्टॉप लॉस कट गया। कटने दो, हो सकता है बड़ा लॉस से बच जाओ। तो अभी आप ये XRP को देख लीजिए, कितने टाइम से नीचे पड़ा हुआ था, कितने महीनों से नीचे पड़ा हुआ था, तब उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आया। अब वो अचानक जब पंप कर गया 40-50%, 30-40% पंप करा अभी उसने 1-2 दिन में, तो लोगों को लग रहा है यार XRP जो अब $1 जाएगा, उसकी प्रेडिक्शन आने लग गई और लोगों को फोमो होने लग गया। सो ये है, जब नीचे कोई चीज पड़ी होती है उसे तब अक्यूमुलेट करना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमने आपकी स्क्रीन पे देखा भी है कि पूरी तरह से कंसोलिडेशन है, लेकिन मूवमेंट आया, ये बहुत स्मार्ट है। अब हमारे को सिर्फ ध्यान इस चीज का रखना है कि स्मार्ट मूवमेंट है, कि ये ट्रैपिंग तो नहीं है हमारे लिए, कहीं आके $34 पे आके फंस तो नहीं रहे हैं ₹34 के आसपास आके। तो वी हैव टू अवेयर अबाउट इट। इसलिए हमने क्या कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को एक साथ रखते हैं। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कॉइन्स की जानकारी और कॉइन से जुड़े हुए एंट्री और एग्जिट लेवल दोनों दे दें। इनफैक्ट आपके चैनल, क्योंकि आपके चैनल पे काफी सारे लोग नए भी आते हैं, बिकॉज आप स्टॉक्स वाले ज्यादातर लोग हैं जो क्रिप्टो में अपनी जगह को तलाश रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि एज अ न्यू कमर आपके लिए सेफर बेट ये कि आप अभी अपनी जर्नी को BTC से शुरुआत करें, और मैक्सिमम आपको जाना है तो इथेरियम से शुरुआत करें। चीजों को समझें, पहले बिना सोचे समझे ऑल्ट कॉइन्स में एंटर ना करें। एक बार जब आपको इंडस्ट्री समझ में आ गई, BTC इज स्टिल अ सेफर बेट। जिन लोगों ने $20,000 पे भी बिटकॉइन खरीदा था 2017 में, आज वापस एटलीस्ट उनकी रिकवरी हो गई, वो आ गए एट पार, राइट? तो सेफर बेट है। भले वो स्विंग मार के आए, बट वो आ गए हैं जल्दी, और जल्दी आ गए। और ना केवल जल्दी आ गए, मेरे को तो लगता है ऑल टाइम हाई लगने के बाद उनको उल्टा प्रॉफिट भी आ रहा होगा। तो कहीं ना किसी रेंज में प्रॉफिट में होंगे ही, भले किसी रेट पे आपने लिया हो। प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे भी लिया हो, उसको तो ब्रेक कर चुके हैं ऑलमोस्ट। खैर, बहुत अच्छे से आज आपसे बात हुई काशिफ। मैं जरा एक शार्क से जरा 2-4 हम टेक्निकल जरा ये समझ लेते हैं चीजों को। पहले तो इथेरियम पे आते हैं। शार्क 44,000 हो चुका है, एक अच्छा मोमेंटम है। मैं चार्ट आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, एक बार आप मेरे को जरा देख के बताइएगा कि मेरा जो प्रॉफिट है, जो मैंने पहले 38 के ब्रेकआउट की मैं वेट कर रहा था। आपको ध्यान है, हमने तो डिस्कस भी किया था कि 38 का ब्रेकआउट आएगा तो मैं ले लूंगा इसको, और ये 38 का मेरा ब्रेकआउट आया, जोरदार मोमेंटम आया, मेरा टारगेट भी अचीव हुए। अब मैं 44 आ चुका हूँ। बुक द प्रॉफिट कर लूं बुक, या फिर चैनल अच्छा है, इंटरेस्टिंग दिख रहा है, थोड़ा और कंटिन्यू कर लूं? हाँ, हम लोग जिसका वेट कर रहे थे कि जो मैंने बोला था, एक फंडामेंटल चेंज है जिसके चक्कर में मार्केट में स्कार्सिटी आ रही है। तो हमने देखा था कि 80 मिलियन का बाय होके लॉक हुआ है इथेरियम 1 साल के लिए, और अभी 80 मिलियन बाकी है। तो मतलब समझदारी यही होगी कि इस पे थोड़ा प्रॉफिट तो बुक कर लें। मतलब 25% से 50% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें, काफी अच्छा प्रॉफिट है पर इथेरियम, तो वो कर लें। और दूसरा ये थॉट है कि चैनल काफी अच्छा है, अपवर्ड चैनल पे काफी अच्छा होल्ड बैक भी कर रहा है इथेरियम अपने आप को। तो हम लोग 50,000 भी छुएंगे। 50,000 भी बिल्कुल छू सकते हैं। बिल्कुल 50,000 फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या लास्ट वीक ऑफ मतलब
दिसंबर आने के पहले पहले भी छू सकते हैं 50,000। ठीक है सर, मैं आपके साथ 100% एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इथेरियम का चार्ट देख रहे हैं तो मैंने इसमें दो एक आज ना इंडिकेटर एक नया और डाला है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन आर्क। टिपिकली प्रोजेक्शन आर्क हम वहां से ले रहे हैं कि जहां से बेस बनेगा या तो रेजिस्टेंस आएगा, हम वहां से इसके डाउनवर्ड और अपवर्ड का प्रोजेक्शन लेते हैं। मैं प्रोजेक्शन सिर्फ 45 डिग्री का ले रहा हूँ, ऑल्दो ये 90 डिग्री पे चार्ट को क्रिएट होता है, कुशाक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये 90 डिग्री पे क्रिएट होता है पूरा। हाँ, और इसके अंदर हम 45 डिग्री वाले को जैसे से नीचे रहेगा, डेट मींस 45 डिग्री से जैसे से नीचे रहेगा, तो अभी मान के चलना कि इसमें ब्लिप आते रहेंगे, धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन जैसे ही 45 डिग्री के ऊपर आगे चल रहा है तो आप इसको समझ के चलिएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। अभी क्या है कि जहां पे हमने इसका बेस बनाया 38-39,000 के अराउंड, जहां पे मेरे को एक रेक्टेंगल का बेस मिला था, जहां से मैंने अगर 45 डिग्री का एंगल ले रहा हूं तो मेरे को ये इसी रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक भी करवा सकता है। बट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को चैनल सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है मैं 44,000 का माल बेच के फिर से 42,000 खरीद लूं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वो तो होगा, स्विंग के तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, मतलब 44,000 से 40,000 के बीच में थोड़ा मूव करेगा, क्योंकि सपोर्ट 40,000 अब हमारा सपोर्ट बन चुका है। अब क्योंकि चैनल का लोअर एंड आप देख पा रहे हैं, ये करीब करीब 40,000 के आसपास का बनता है, जहाँ पे हमने प्रोजेक्शन आर्क भी कर लगा रखी है, तो 40 से लेके 44-45 तक ये आपको स्विंग ट्रेड करवाएगा। इसमें एक और एवरेज भी है जो कि 41 के अराउंड है, वो है 20-50 दिन की एवरेज। तो ये एक चैनल का ये और ये आपको 40,000 तक आते आते तीन सपोर्ट आपके पास होंगे। ये ऐसे नहीं ब्रेक करने वाला इथेरियम, ये 3 सपोर्ट उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ये रातों रात नहीं करेगा इनको ब्रेक। अच्छा, अब ऊपर क्या है, ऊपर पे तो आप अनचार्टेड टेरिटरी में हो, आप तो कहीं भी जा सकते हो, तो आपके पास कोई चार्ट तो है नहीं अनचार्टेड में हुआ। तो बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि जो ट्रेंड है मैं उसको फॉलो करूंगा। एंटर करते समय मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा मेरे को एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। देखो, हम तो आपको करवा रहे हैं एंट्री 32,000 से, तो शायद आपको भी यकीन होगा 36 पे तो हम कल परसों डिस्कस कर रहे थे, जब लास्ट ट्रेडिंग हमारी डिस्कस हुई थी, तो हम ये कह रहे थे कि मेरे को ऐसा लगता है 38,000 हो जाएगा। आज हम 44,000 पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम तो आपको बहुत पुराना से बता रहे हैं। तो लेकिन अगर आप आज नए हैं, इस समय 23 तारीख को 12:24 पे, हम सिर्फ इतना ही आपसे कह सकते हैं कि इथेरियम के अंदर आप आओ जरूर, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो गया। जो नया आना चाहता है उसको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जो असली मजा जिसको कहते हैं, असली ट्रेड का मजा, वो ऑलरेडी 32-34,000 वाले निकाल चुके हैं। उनको 30% का वो असली मजा जो है ना वो निकाल चुके हैं। जो अभी आ रहे हैं आए जरूर, क्योंकि ट्रेंडी है, अच्छा है, चल रहा है, मोमेंटम में है, बट मेक इट श्योर कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने स्टॉप लॉसेस को डीप मत करना चाहता। अच्छा, कुशाक, इथेरियम के अंदर अगर मैं प्रोपोर्शनेट के हिसाब से भी बाय करना चाहूँ तो कितना करूं? से मैं 100 रुपए लगाना चाहता हूँ इथेरियम में, तो अभी कितना लगाऊं? अभी सर इस प्राइस पे मतलब इस प्राइस पे 30 रुपए लगा दीजिए, और डिप आने पे 70 रुपए के लिए बचा के रखिए। लेकिन अभी जो मोमेंटम चल रहा है उसमें डिप दिख नहीं रहा, तो मोस्टली ट्रेडिंग वाले तो जिन्हें ट्रेड करना है वो स्विंग का वेट करें या अप मूवमेंट का ट्रेड करें, या अगर इन्वेस्टर आना चाहते हैं और आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो पूरे 100 रुपए से आ जाइए। अच्छा, ठीक है, इन्वेस्टर तो पूरे 100 रुपए डाले, नहीं तो फिर 40-50% से शुरू करते एक बार। ठीक है। अच्छा, अगर आप 2021 तक का होल्ड देख रहे हैं तो आप श्योरली प्रॉफिट में होंगे। ठीक है। अब मैं एक और चीज पे आता हूँ सर, वापस जरा बीटीसी यूएसडी के अंदर आ रहा हूँ मैं, और मैं ना इसके अंदर मैंने वो आईएनआर के अंदर देखा, मेरे को यूएसडी के अंदर नहीं दिख रहा, वो आईएनआर के अंदर चीज दिख रही है। मैं कहूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ चार्ट, आप मेरे को थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। ये बीटीसी आईएनआर का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कुशाक, इसमें ना मैंने एक पैराबोलिक ढूंढ रहा हूँ, पैराबोलिक इन द सेंस कि ये ना मल्टीपल रेजिस्टेंस बना रहा है। ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक नहीं कर सकता, बट बना रहा है। आप देख रहे हो ये 21 तारीख से हम शुरू हुए हैं, आज हम 23 तारीख है, इंक्लूडिंग वीकेंड्स के अंदर भी ट्रेड हो रहा है। ये पैराबोलिक है हल्का सा ये, और इसके आज पहली बार तो मैं नहीं बोलूंगा, या दूसरी बार है, ये मेरे ना 50 दिन की एवरेज को भी ना ब्रेक करके नीचे आ रहा है। दूसरा, तीसरा, एनगल्फिंग अब बड़ी हो रही है। आप देख पा रहे हैं एनगल्फिंग वाली लाइंस हैं जो एक टिपिकली किसी भी ट्रेंड को तोड़ने के काम करती है, ट्रैक दिलवाने का काम करती है। थोड़ा एनगल्फिंग बड़ी हो रही है। दूसरा, सपोर्ट मेरे पास यहाँ से कम अभी 60,000 का है, 13,40,000 पे है।
मैं एक बार वेट करूं इस एवरेज का सपोर्ट का, क्योंकि मेरे को पैराबोलिक ना अच्छे साइन नहीं दे रहा है, शुभ संकेत नहीं दे रहा है कि मैं बीटीसी पे इस लेवल पे आ जाऊं, क्योंकि ऑल्ट भी चल रहा है। तो मेरे लिए ये भी है कि भी ठीक है, ऑल्ट के अंदर अगर मनी फ्लो हो रहा है तो थोड़ा कूल डाउन वाला इफेक्ट होता ही है टिपिकली बीटीसी के अंदर। तो सारी चीजें मेरे को अलाउ करती है कि मैं अभी 60-70 हजार पे रुक जाऊं। आपका क्या मानना है, इसमें रुक जाना चाहिए क्या? मुझे भी यही लग रहा है कि अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, अभी बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा बिटकॉइन पे और इवन सारे ऑल्ट्स पे भी, क्योंकि काफी दिनों से हम लोग 7 वीक का ग्रीन कैंडल पे चल रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो मतलब ओवरबॉट नहीं हुआ है बिटकॉइन, लेकिन मतलब एक हेल्दी पुल बैक आ सकता है। ये आप ना, मैंने भी आपको आवरली चार्ट दिखाया था, अब आप देखो ना डेली पे भी आपको दिख रहा है ये। देखो एक लगातार नॉन स्टॉप आप चलते गए 12 लाख से सीधा 14 लाख, तो उसको एनगल्फिंग की प्रोसेस है। ये मैं नहीं कह रहा कि पूरा एनगल्फ कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, वापस 12 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है, मैं आपको बहुत साफ बता दूं, और कुछ शायद आप मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा अगर कहीं भी हो तो। मैं ऐसा नहीं मान रहा, बट मेरा ऐसा मानना है कि हाँ एनगल्फिंग की प्रोसेस है, जो शायद मेरे को ये वाली जो बड़ी बार देख पा रहे हैं आप, मैं जरा मार्क कर देता हूँ आपको भी, आप भी देखिएगा जरा। ये जो बड़ी बार, कम से कम मैं इसको भी एनगल्फ कर जाऊंगा ना, तो आप मेरे भाव देखिएगा, मैं जरा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, वो 13,60,000 है, यहाँ पे देखिएगा, तो 13,60,000 है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि मेरे को 40-50 हजार रुपये सस्ता मिल जाए तो ठीक है, डन सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मतलब पर्सनली जो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक पुल बैक जो आएगा, और मतलब हमें 13,60,000 या 13 लाख तक भी जा सकते हैं रिट्रेसमेंट में, क्योंकि काफी दिनों से हम लोग पॉजिटिव कैंडल में, और इंडस्ट्री जिस हिसाब से बढ़ती है वो रिट्रेस के साथ बढ़ती है, लेकिन 100% नहीं कह सकते, क्योंकि बीटीसी का जो मार्केट होता है वो कितनी बार टीएस फॉलो नहीं करता अपने हिसाब से जैसे होते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, और इसमें भी ऑल्ट कॉइन में भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, क्योंकि अगर ये हल्का सा पुल बैक आता है तो ऑल्ट कॉइन्स में भी आएगा। ठीक है, ये आपको यूएसडीटी के अंदर आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन, और हमने सॉरी ये आपको माफ कीजिएगा, एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ। बिटकॉइन यूएसडीटी के अंदर $18,503 के आसपास अभी चल रहा है। ये चार्ट आपकी अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ये भी एक मार्केट मोमेंटम है कि यहाँ से ब्रेकआउट अच्छा मिला हुआ है, तो आई होप कि ये अच्छे से मूव करेगा और ये 2000 तक भी जा सकता है। बट ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हमको नीचे मिल जाए तो क्या दिक्कत है, मना तो कर ही नहीं रहे आपको ट्रेड करने के लिए, बट नीचे मिल जाए तो क्या दिक्कत है। अच्छा, एक पॉइंट और है, मेरे को आपने कुछ एक डिस्कस किया था यूएनआई। एक बार मेरे को आप यूएनआई का चार्ट देख के बताइएगा जरा। मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा लूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, मतलब यूएनआई काफी अच्छा बैट है, और जैसे काशिफ ने भी बोला कि काफी नीचे चल रहा था अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो मतलब आप बेट बढ़ाना चाहते हैं तो आई वुड से कि मतलब केयरफुली, क्योंकि बीटीसी भी अपने मूव पे है। अगर डाउनवर्ड मूव आता है बीटीसी का, मतलब किसी भी बड़ा मूव आता है जब बीटीसी में, तो ऑल्ट्स और सस्ते मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्राइस है। 2 दिन मतलब वीकेंड पे भी काफी अच्छा मूव किया है यूएनआई। तो आई गेस कि आप जो खरीदना चाहते हैं उसका 10-20% भी खरीद लीजिए और 80% रखिए बेटर प्राइस पे खरीदने। ठीक है, डन। ये हम एक नैरो रेंज के अंदर जाते जा रहे हैं। नैरो रेंज अपवर्ड स्विंग को पार नहीं करने दे रही, डाउनवर्ड्स को स्लोप को तोड़ने नहीं दे रही, तो दैट इज कॉल्ड अ साइडवेज मोमेंटम, जो है मार्केट का टिपिकली मिल रहा है। आप देख रहे हो पूरा वॉल्यूम साइडवेज को सपोर्ट कर रहा है। मैं आपके सामने बकायदा मार्क कर रहा हूँ, ये आरएसआई है जो स्ट्रेंथ है, इसको गिरने नहीं देगी, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओवरसोल्ड हो जाएगा तो फिर उभर ही नहीं पाएगा, ये कोमा में ना चला जाए, तो इसलिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 48% जस्टिफाइड स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम जस्टिफाइड है, बट प्राइस पैटर्न क्या कहता है? प्राइस पैटर्न कह रहा है कि साइडवेज कंसोलिडेशन है, मैं किसी भी रेंज को ब्रेकआउट नहीं करने दूंगा, तो मैं किसी भी रेंज में ब्रेक डाउन भी नहीं करने दूंगा। तो ये आपका भरने का समय होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि आप भर लो कॉइन्स को, तो धीरे धीरे भरते जाओ, आप इसको धीरे धीरे भरते जाओ। आप इसको चाहो तो 16 संतोषी से लेके 20 संतोषी के बीच बीच में भरो। अगर आपको और थोड़ा सा नीचे चाहिए तो आप इसका एक लो पकड़ लो, जो कि करीब 13 संतोषी से लेके 20 संतोषी के बीच में, इसको भर लो, धीरे धीरे करके भरते जाओ इसको, फिर देखते हैं इसमें क्या होगा।
ठीक है कुशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। काशिफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आज आपने भी समय दिया और बहुत अच्छे से क्लियर किया हर चीज को, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम को भी यहीं से बैठ रहे और आपसे फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार।